इसमें देखो सोडियम कितना है, संख्या गिनो आप, कितना है, 2 गो है। और ये देखो यहाँ सोडियम के गो है, 1। दोनों तरफ सेम करना है, ठीक। देखो यदि यहाँ पर 2 है सोडियम, इधर हम 2 कर दें, सोडियम कितना जाएगा, 2 हो जाएगा ना। इधर भी 2 गया सोडियम, इधर भी कितना, 2। देखो इसको जब 2 किए हम, तो क्लोरीन कितना हो गया, 2। देखो ऑटोमेटिक क्लोरीन यहाँ पे 2 गो है ना, यहाँ पर 2 गो क्लोरीन दिया हुआ है। तो एस के गो है, नहीं SO4 में नहीं देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे बाई एलिमेंट, एस कितना, 1 या 2, एक देखो एस है, यहाँ पर भी एस कितना है, 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पे कितना है, 4। यहाँ पर बेरियम ए, यहाँ पे कितना हो गया, 1। क्लोरीन के गो है, देखो इसके साथ क्लोरीन के गो हो गया, बैलेंस हो गया। अभी संख्या गिन के खाली 1 2 बैठाना है बस, खाली संख्या हमको गिनना है। देखो इसमें एजी कितना है, 2, लेकिन इधर कितना है, 1 है, तो हमको इधर भी 2 है, तो इधर क्या करेंगे, 2, इधर 2 करते हम कितना जाएगा, 2 हो गया। देखो जब 2 किए, आप गिन लेते हैं, देखो 2 गो हो गया एजी, 2 गो एजी, ऑक्सीजन के गो है, 1, इधर कितना है, मतलब अब ऑक्सीजन को सेम करेंगे। देखो यदि मान लो यदि यहाँ पर हम करेंगे 2, जब यहाँ पर 2 किए हम, तो देखो आप क्या चुआ, जब 2 किए तक के हो गया, एजी के गो 4, यहाँ पर कितना है, मतलब 2 जो दिया मेरा क्या हो गया, अब गलत, इसको भी यहाँ से मिटा देंगे और कितना जाएगा, 4। इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4। इधर देखो ऑक्सीजन के गो है, 2 गो, इधर देखो ऑटोमेटिक के गो है, हो गया बैलेंस। खाली संख्या गिन के बैठाना है, 1 2 3 4, यही सब में आता है। यदि वैसा पहले बैठा देंगे सेम ना, उसको मिटा के अलग से बैठाना है। ऐसा सब क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, बैलेंस करने के लिए भी, कल दिखाए भी थे। देखो अब इसमें देखो एसएन है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एसएन कितना है, 1। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 1, आयरन के वो है, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन कितना, देखो मतलब दिखा रहा है कि हाइड्रोजन 2 गो है, क्लोरीन 2 गो है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने 2 लगा दें, तो 2 हो जाएगा हाइड्रोजन और 2 क्या हो जाएगा, क्लोरीन। बाकी तो सेम है, सेम हो गया। अब आते हैं अगला नंबर। देखो यहाँ पर जो लिखा गया है CO+O2, एकदम हल्का दिए हैं। अब इसमें देखो इधर कितना है, कार्बन 1, ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर पूरा 3 है, इधर 2 है। तो क्या करेंगे, इधर 3 हो गया और इधर 2। अगर हमको देखो 3 है तो 4 करेंगे, देखो 4 करेंगे, मान लेते हैं हम 4 करेंगे ऑक्सीजन को, यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 दूनी कितना जाएगा, और देखो इधर भी 2 लगाएंगे, तो किसी में संभव नहीं कि 4 हो, तो 6 करके देखते हैं, ठीक है। इधर 2 लगाएंगे तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, नहीं सेट किया। अब दिमाग लगाते हैं 3 पर, सी के आगे 2, सी के आगे 2 लगाएंगे, देखो 2 हो गया कार्बन, 2 हो गया कार्बन, और 2 गो ऑक्सीजन, और 2 गो ऑक्सीजन, 4 गो, 2 गो कार्बन, हाँ ऐसे भी हो सकता है, हो जाएगा, इससे हो जाएगा। अब इसमें देखो NH4 है, NH4 अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3। अब इसकी बात करते हैं, देखो N कितना है यहाँ पर, 2, यहाँ पर 4 है हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है, N 1 है, यहाँ पर N कितना आ गया, 2 गो, ऑक्सीजन 3 गो है, और नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 4 गो, ठीक है। ऐसा करते हैं इसको,
कोई देख रहा है इसमें, तो H2 दो लगा दोगे तो दो दूनी चार हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। एक N तो दो है, तो सोचो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। देखो दो गो ऑक्सीजन के गो, दो गो और तीन गो, इन्हें भी के गो है, तीन गो, बन गया ऐसा ही। यही खाली है संतुलित करने के लिए। अब वहीं पे एग्जाम में यहाँ पर x का मान दे देगा, y का मान, चार ऑप्शन दे देगा x y का मान करके, एक दो, एक दो तीन, तीन दो, दो दो। अब आते हैं इसके प्रकार पर, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। लिखा गया था ना, डालो हेडिंग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मरकरी बंद करो तो राहुल। देखो इसमें बहुत प्रकार है। नंबर एक आते हैं तुम्हारा कौन सा, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, देखो संयोजन मतलब नाम हो गया, संयोजन तो क्या होगा, आपस में जुटेगा कि टूटेगा, जुटेगा, ठीक है। लिखना होगा ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक, अब देखो जुटेगा कब, जब स्वाभाविक है कि एक बस एक रहेगा कोई पदार्थ, कोई एक पदार्थ और रहेगा, तो जुट के क्या बनेगा, कोई बनेगा एक पदार्थ। यहाँ पर ध्यान देना कि हमेशा एक ही पदार्थ का निर्माण होता है, उसे कहें कौन सा अभिक्रिया, संयोजन। तो देखो और पीछे वाला पर ये, तो दो पदार्थ था, एक CO है कार्बन मोनोऑक्साइड और O2, दोनों जुटा तो क्या बन रहा है, एक पदार्थ। हमेशा ध्यान दें इसमें एक ही पदार्थ का निर्माण होगा, ज्यादा का नहीं। हाँ द्रव्यमान का भी चेंज, हाँ किसी से कराएं जो भी बनेगा उत्पाद उसका कलिम परंतु द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। जो भी इसका होगा अभिकारक और उत्पाद, द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का मास सेम। कल देखा भी था, इस पर एग्जाम्पल एक लिए थे, सो एग्जाम्पल एक लिए थे, ये वाला CaCO3 है, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो मान क्या आएगा, दोनों सेम आएगा। और बताए थे इसमें मान सेम नहीं आएगा जब तक यदि इसको बैलेंस कर देंगे तो मान क्या जाएगा, सेम। इसलिए कहता है कि जो रासायनिक समीकरण है वो बैलेंस वाला ज्यादा सही होता है, ये सही इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर काम नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ देखो मान यहाँ पर एक था, एक है, यहाँ पर भी एक है, एक है, एक और दो, यहाँ पर देखो ये सेम नहीं है, हाइड्रोजन इसमें एक है, इसमें कितना है, दो, यह है असंतुलित वाला, और इसमें है पूरा, इसमें सेम था। हमको पढ़ना है इसमें कि दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और जिसका गुण इससे बिल्कुल क्या होगा, अलग। जैसे एक एग्जांपल देख लो, H2 हाइड्रोजन हो गया और O2, इसका अपना अलग गुण है, इसका अपना अलग, लेकिन इसको एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनेगा, जो एक अलग ही प्रकार का गुण धारण करता है, ठीक है। अभी एक लिखे थे यहाँ पर कौन सा, ये वाला CO प्लस O2 क्या बन गया था, CO2। एक हो जाएगा कौन सा, CO प्लस O2 क्या बन जाएगा, CO का गुण बिल्कुल ही अलग, O2 का गुण बिल्कुल अलग, दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा, एक नए प्रकार का
इसे बोलते हैं कौन सा अभिक्रिया? संयोजन। इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो लिखो इसका परिभाषा। जब एक पदार्थ जब हम पदार्थ बोल रहे हैं, पदार्थ में कुछ भी हो सकता है, तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी और मिश्रण भी, कुछ भी हो सकता है। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ध्यान देना पर एक कर दो, ठीक है, ओनली फॉर वन। एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जो मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होगा। मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल अलग होता है। इसमें इसका एग्जाम्पल लिखा जाएगा। और मैं एग्जाम्पल और लिख सकते हो, H2 प्लस Cl2 बन जाएगा HCl। इधर दो दो है, इधर दो लगा देंगे। यहाँ पर दो ऑक्सीजन था, यहाँ पर दो ऑक्सीजन करने के चक्कर में चार यहाँ पर जगह हाइड्रो, यहाँ पर जगह चार हाइड्रोजन, मतलब दो गो हाइड्रोजन, दो दूनी चार, दो नहीं सेट किया, दो लगाएंगे तो दो दूनी चार और दो गो जल, दो गो जल है यहाँ पर, दो गो जल, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, सही तो है, हो गया। हाइड्रोजन चार ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, ठीक है। इसको बैलेंस करोगे, CO2 वहां पर O2 है, इसमें O3 है। यदि यहाँ पर लगा देंगे हम दो कार्बन, दो दो चार, यहाँ पर दो, यहाँ पे कितना, दो, ठीक है। दो कार्बन हो गया और दो दूनी चार ऑक्सीजन, दो कार्बन, दो ऑक्सीजन और दो दूनी चार। इसमें तो बैलेंस हो गया, ये वाला कर दिए बैलेंस। और रिएक्शन लिखा देते हैं, लिखो Ag प्लस Cl2, अभी लिखाए था उसमें, Ag प्लस Cl2 बन जाएगा AgCl। इसमें दो है, ये भी दो हो जाएगा और ये भी दो। बस ध्यान देना, एक ही नए पदार्थ का निर्माण होता है। और कोई एग्जाम्पल मिल जाए। और दिया हुआ H2 प्लस, और रिएक्शन है H2 प्लस N2, क्या बनेगा, कौन सा गैस, NH3, NH बन जाएगा 3 गैस।
और है तो के पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोरेट के NH3 अमोनिया गैस है, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन के साथ मिलेगा N2, बन जाएगा अमोनिया गैस। और इसी का उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। इसमें एग्जाम्पल लिख लो, ये सभी एग्जाम्पल है। इसको बोलते हैं कौन सा, पोटेशियम क्लोरेट। हाँ, इसको बैलेंस, इसको बैलेंस तो कैसे होगा, Na 2 है ना, और इधर एक, इसको 2 करेंगे, देखो 3 दूनी कितना आ गया 6, तो इधर कितना कर देंगे 3 कर देंगे, हो गया। इधर पोटेशियम 1 है, इधर भी 1, क्लोरीन है 1, ये भी 1, लेकिन यहाँ पर 2 है, इधर 3 है। यदि मान यदि मैं यहाँ पर इसको कर दें 3 कर दें, 3 दूनी 6, तो आगे 2 करेंगे, देखो तो ये हो गया पूरा 2 हो गया, 3 दूनी 6, तीसरा कितना जाएगा 2 हो गया। तो सिंपल है बैलेंस करना। हाँ हाँ, थोड़ा सा उसमें ये सब सीख जाओगे छोटा, वो भी बनते चल जाएगा। इसका एग्जाम्पल नोट कर लो सब। तो इसी का है किसका, संयोजन, जुट कर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, संयोजन अभिक्रिया। लिखा गया ना, तो इसमें अभिक्रिया के प्रकार है संयोजन, अपघटन इसको बोलते हैं विघटन, विस्थापन, एकल, द्वि, उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी, ऑक्सीकरण और अपकरण। हाँ, 5 प्रकार इसमें देखो। अब इसमें आएंगे अपघटन में आएगा 3 प्रकार का, अपघटन में 3 आएगा, एक जिसको विद्युत तोड़ेंगे, एक प्रकाश टूटेगा, एक गर्म करने पर टूटेगा। देखो फिर यहाँ पर है कि तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं और एक ही उत्पाद बनता है। ध्यान देना, इसमें एक ही बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट हम लिखाएं कि एक ही उत्पाद बनता है। एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ, ये भी है इसका CaO प्लस H2 क्या बन जाएगा CaOH का वोल्टाइज। एग्जाम्पल देखो, ये लिख लो अपना कॉपी में, बड़ा पूछता है एग्जाम में। इसको बोलते हैं CO क्या, कौन सा, कली चूना। इसको बोलते हैं कौन सा, कली चूना की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, क्या लिखा हुआ, जल। H2O क्या बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। इसको कौन सा चूना बोलते हैं, बुझा कि बिना बुझा। यहाँ पर देखो इस लिखा हुआ है कौन सा, बुझा। इस बार एग्जाम में पूछा भी था, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड कर चूना, इसी को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ। लिखाए थे चैप्टर 2 या 3 में, 2 में लगता है लिखाए थे, 50 सूत्र लिखाए थे ना, सब लिखाए हुआ है, सब 50 लेवल सूत्र लिखाए थे। बिना बुझा हुआ चूना, कौन सा, बुझा हुआ चूना।
बाकी तो सब लिखाई दिए हैं, C+O2 भी बनेगा, कार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा, CO2, धुआं निकलेगा। इसको नोट कर लो अपना कॉपी में, ठीक है, ये वाला। उससे ज्यादा इसका नाम पूछता है, कल चुना बिना बुझा हुआ। देखो बुझेगा कोई चीज कैसे, पानी से, तो इसमें OH की मात्रा है ना, ऐसे याद रखना, ठीक है। बुझा हुआ चुना, OH की मात्रा तो क्या हो गया, बिना बुझा हुआ चुना। लिख लिया, तो आगे चलते हैं। देखो अगला है, लिखो अगला वियोजन अभिक्रिया, वियोजन। अगला वियोजन अभिक्रिया। नंबर 2 में है कौन सा, वियोजन अभिक्रिया, जिसको कहेंगे डिकम्पोजिशन, वियोजन देखो वियोजन में समझना है कि एक ही रहेगा रिएक्टेंट, ठीक है, एक रहेगा अभिकारक, एक रहेगा अभिकारक, और उत्पाद के वो बनेगा, उत्पाद बनेगा 2 या 2 से ज्यादा ही हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा उत्पाद बनेगा कितना, 2। देखो हम कह सकते हैं कि जो वियोजन है किसका उल्टा हो जाएगा, संयोजन का। दूसरा क्या है, अपोजिट है, ठीक है। लिखो इसका परिभाषा, वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, एक अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद का निर्माण करते हैं, 2 उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे कौन सा कहेंगे, वियोजन, ठीक है। लिखना कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है। पहले वियोजन लिख लो, वियोजन अभिक्रिया, इसमें वियोजन लिखा रहा है ना, वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है, संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है। इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक को, और उसको क्या बोलते हैं, पतन उत्पाद, ठीक है। अब जैसे और कोई रिएक्शन में, कहीं कोई बुक में देखो समझाता है इसे करके, ठीक है, तो बुक में ऐसे समझाया रहता है, बता देते हैं, X2Y, इसको तोड़ देता किस में, X में प्लस Y में, ऐसे करके लिखा था कहीं कोई बुक में। ध्यान देना कि एक यौगिक है वो टूटेगा 2 नए नए पदार्थ में। इसका बहुत फेमस एग्जांपल चलता है कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इसको तोड़ें तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। अब देखो इसमें एग्जाम्पल वही आ जाएगा जो तुम लिखो कि इसमें संयोजन में, संयोजन में जो लिखा था ना, जैसे ये वाला देखो, इसको हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, H2O को तोड़ेंगे क्या बनेगा, H2 प्लस O2, इसको तोड़ेंगे तो CO प्लस O2 बन सकता है। इसको तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, KCl प्लस O2, इसको तोड़ेंगे
N2 प्लस H2, इसी का उल्टा क्या होता है? वियोजन। हाँ वही टूटता है, कोई उष्मा, कोई सूर्य के प्रकाश में टूटेगा। ऐसे और लिख देते हैं BaCl, BaCl2, BaCl2, ये टूटेगा तो बनेगा क्या चीज? BaCl2। और देखें जल तोड़ सकते हैं, बन जाएगा H2 प्लस O2। अमोनिया गैस को तोड़ेंगे NH3 तो बनेगा N2 प्लस H2। ठीक है, ऐसा सा बहुत आ जाएगा। फिर CO2 को तोड़ेंगे तो बनेगा C प्लस O2, कार्बन प्लस O2। देखो 2 काहे लिख रहे हैं? क्योंकि गैस ग्रुप में रहता है, ध्यान देना। ठीक है, गैस ग्रुप में रहता है डाई मॉलिक्यूल। हाँ, जो संकेत होता है वो हिट होता है। ठीक है, उसको हिट करेंगे, उसको डेल्टा बोलते हैं इसे। इसमें लगता नहीं है। नहीं है। देखो ये है अपघटन अभिक्रिया, ये था ना। देखो अब इसका प्रकार पर आएंगे, पहले इसको देख लो। देखो, वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक सिंगल कंपाउंड गर्मी प्रकाश बताए थे भी, चाहे गर्मी से तोड़ेंगे या सूर्य के प्रकाश से या विद्युत के प्रभाव से तोड़ेंगे, उसमें दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में टूटता है। ठीक है, अब है जो तोड़ने का प्रकार क्या है? उष्मीय वियोजन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। जैसे देखो ये पानी है, जैसे नमक रहता है ना घुना, NaCl, इसको हम कैसे तोड़ेंगे? जिसमें जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो टूटेगा Na प्लस, Na प्लस आया, Cl पर कौन सा आया? माइनस। किसमें आ जाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस में। प्रकाश वाला लिखाए भी, जैसे लिखाए थे, एक लिखाए थे AgCl2, Ag की प्रकाश में रख देंगे टूट जाएगा अपने आप। सूर्य के प्रकाश रखेंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और ये था, अब लिखे थे CaCO3, CaCO, यदि इसको हिट देंगे तो अपने आप टूट जाएगा CO2, CaO प्लस CO2 में। अब लिखो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार तो शॉर्ट में लिखना है इसमें। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो हम शॉर्ट। हाँ, हिट तापमान देंगे, जैसे गर्म करेंगे ना, हाँ इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, Na प्लस इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत से करेंगे तो अलग हो जाएगा। इसको इसको NaCl को नहीं टूटेगा। इसमें नमक हीट गर्म कर तो क्या होगा? नहीं आएगा लिक्विड शेप में। देखता है नमक भुंजा भुनता है ना, लिक्विड में आता है? नहीं आता, नहीं मिलेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हम कराए थे सेट में कि नमक को नमी से बचाने के किस चीज को मिलाते हैं? जैसे नमक है ना, जैसे कोई कोई नमक है जो जल्दी पिघल जाता है, डिब्बा में रखेंगे पिघल जाएगा, तो उसको नमी से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दरोगा सेट में आया है 4 या 5 में। नमक को नमी से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसका MgCl2। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड।
अब बताए थे आयोडीन बनाने के लिए इसमें किसका प्रयोग करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का, इसे बता चुके थे पहले। तो लिखो वियोजन विक्रिया के प्रकार, ऐसे बना लो, एकदम ऐसे बना लो, ठीक है, ऐसे करके ऐसे बना लो, हमारा प्रकार हो जाएगा उष्मीय वियोजन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन, ऐसे लिख लो तीनों को। और उसके नीचे का थोड़ा फाइल लिखना कि मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट ऐसे लिखा देंगे, ठीक है, अब ऐसे एक एक पॉइंट हम लिखा देंगे, हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया के, इसमें क्या वो था, तीन को, पहला है उष्मीय वियोजन, ठीक है, उष्मा देंगे तो टूटेगा, उष्मीय वियोजन। नंबर था प्रकाशीय वियोजन, ठीक है, प्रकाशीय मतलब सूर्य के प्रकाश से टूटेगी। नंबर 3 है विद्युत अपघटन प्रक्रिया, विद्युत अपघटन, इसके नीचे ऐसे करके लिख लो, उष्मा देने पर टूटेगा, ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में, उष्मा देने पर ये टूटेगा। ये कब टूटेगा, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के, इसमें देखते हो कोई कोई ऐसा चीज होता है उसको हम काला से चिन्ह रखते हैं कि वह सूर्य के प्रकाश से विक्रिया न करे। और विद्युत अपघटन, विद्युत धारा के, हो गया विद्युत अपघटन मतलब विद्युत धारा के प्रभाव से, विद्युत धारा के ये प्रभाव से, ठीक है। अब खाली इसमें समझना, इसमें कौन सा उष्मा देने पर कौन सा टूटेगा, लिखा चुके थे अभी एग्जाम्पल, CaCO3 वाला, विद्युत धारा के प्रभाव से लिख लिया। तो उष्मा वाला में सूर्य के प्रकाश में, वो सुने हाइलाइट ग्रुप, हाइलाइट ग्रुप समझता है पीरियोडिक टेबल में, नहीं, जिसके अंत में लगा रहा देखो Cl Br, ये सब लगा रहेगा ना, आता हाइलाइट ग्रुप में, हाइलाइट उसी में टूटेगा, जैसे आयोडीन लगा रहे, वो ग्रुप होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब वाला, ठीक है, वो वाला, हाँ, CO3 इसमें न, इसमें नहीं आएगा, वो आएगा इसमें CO3 वाला, CaCO3 वाला आएगा इसमें, ठीक है। इसका ट्रिक बताया ना कि फिर कल बाहर आई, और ए से था एंटी, 80 वाला, वही ग्रुप है वाला, ठीक है, फिर कल बाहर आई एंटी वाला। खाली रिएक्शन लिख लो, इसमें देखो ये भी है, इसमें लिखा हुआ होगा ही, देखो रिएक्शन लिखा हुआ टूट रहा है, हीट दे रहे हैं तो टूट रहा है ना, यह है कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट, यह तुम्हारा कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट वाला। और यह है लेड नाइट्रेट, इसमें क्या देंगे, उष्मा, तो ये टूट रहा है दो से अधिक नए पदार्थ, वियोजन और संयोजन। और इसमें आगे आओगे, देखो ये है उष्मीय वियोजन,
आगे कौन सा, प्रकाश अपघटन। तो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सरल पदार्थ में अपने आप टूट जाता है। और सबसे ज्यादा ये एक्टिव है कौन सी, AgCl और AgBr, सूर्य के प्रकाश में घटित होता है। बताएं जिसमें ये लगा रहेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा रहे और टूट रहा है, समझो कौन सा अभिक्रिया है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो फिर नीचे लिखा हुआ है AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। सूर्य का प्रकाश दिए, चांदी अलग हो गया, क्लोरीन अलग, चांदी अलग, ब्रोमीन अलग। यह होता है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया कहलाता है प्रकाशीय अपघटन। पढ़ा होगा एक अभिक्रिया, बचपन से पढ़ते आ रहा, छठा सातवां से, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, बताओ। प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया कैसे होगा, CO2 और प्लस H2O, और ऊपर लिखता होगा तुम लोग क्लोरोफिल, और नीचे लिखता होगा सनलाइट, लिखता था ना। देखो ये सूर्य के प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया है, और सूर्य के प्रकाश में होता है, लेकिन इसमें पदार्थ टूटता है, इसमें पदार्थ जुटता है, क्या बनता था, ग्लूकोज ना, C6H12O6 और प्लस साथ में O2 बनता है, ऑक्सीजन। इस सूर्य के प्रकाश में होता है, यहाँ पर निर्माण होगा, लेकिन इसमें पढ़ोगे, इसका डिटेल पढ़ाएंगे बायोलॉजी में। एक होता है इसमें प्रकाशीय अभिक्रिया, एक होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है। तो वहां से ये टूटता है, ये टूट के चल जाता है किसके साथ, इसके साथ चल जाता, बनाता है ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये तो लिखाई दिए, माने तो एग्जाम्पल लिख लो, इसमें साथ एग्जाम्पल लिखा चुके हैं। ये देखो, ये तो अभी लिखे थे ना हम, सूर्य के प्रकाश में, नीचे से शॉर्ट में लिख ले पंक्ति में, FCl Br और I, ये पहचान हो जाएगा मेरा, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रहेगा, टूटेगा सूर्य के प्रकाश में। अभी एग्जाम्पल दिए थे इस पर, एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, BaCl2, सूर्य के प्रकाश में आसानी से टूट जाएगा। या फिर और एग्जाम्पल इसमें ऐड कर माने, इसमें एग्जाम्पल लिख सकता है कौन सा, AgCl2 किस में टूटेगा, Ag प्लस Cl2, फिर हो जाएगा AgBr, Ag प्लस Br, इसमें टूट जाएगा। अब बैलेंस करोगे तो इसमें आगे दो लगा दो, हो जाएगा। इसमें तो बैलेंस है, ये है। आइए किसी आता किसके प्रभाव में, विद्युत धारा के। जब कोई यौगिक में डालेंगे विद्युत धारा, अपने आप क्या हो जाएगा, टूटेगा वो। जैसे बहुत फेमस है नमक वाला, इसमें है, या फिर जल वाला, ये भी टूट जाता है, जल कर देना इलेक्ट्रोलाइसिस, जल टूटेगा H2 में और O2 में। तो जिसमें जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर संघटक तत्व क्या जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पर यहीं पर ले देते हैं, जैसे ये है, अब ये लिखा हुआ है, जैसे मान लो NaCl और Aq लिखा हुआ है, Aq मतलब क्या होता है, बताओ। Aq मतलब एक्वेटिक सॉल्यूशन, जलीय विलयन, ठीक है। जब NaCl का जलीय विलयन में इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, इसका एग्जाम्पल, Na अलग हो जाएगा और Ca अलग हो जाएगा, ठीक है। इसका हो गया। जल है, जल में डालेंगे विद्युत धारा तो क्या होगा, H2 अलग, O2 अलग। ये सब जलीय सब अपघटन का ही है, इसको हम शुरू में लिखाए थे एक करके, अलग अलग बांट दिए।
उष्मा देंगे, चाहे गैस पर जलाओ चाहे कहीं जलाओ, लकड़ी से जलाओ, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे यौगिक को, अपने आप क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। विद्युत धारा जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप अलग। यही तीनों था इसमें पढ़ने के लिए। इसको जो छूटा है वो लिख लो, यहाँ से लिखेगा, जैसे से लिखा देते हैं तो सही लिखा, खाली एग्जाम